डोडा, रामबन और किश्तवाड़, इन 3 इलाकों की सड़कों के ऊपर मौत तांडव करती है। ये बात मैंने बड़ी बार आपको कही है, लेकिन ऐसा लगता है कि राजौरी और पुंछ के बदकिस्मत इलाकों में भी हाल अब कुछ ऐसा ही है। हालांकि राजौरी और पुंछ के इलाकों में जबरदस्त जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे का काम जबरदस्त काम चल रहा है, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल यह है कि देहरी रायोत मंजाकोट के पास एक बस जो पुंछ से राजौरी की तरफ आ रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो खाई में गिरी है और खाई में गिरने के कारण 4 लोगों की मौत हुई है, 12 लोग जख्मी हुए हैं। कल का हादसा भी आपको याद होगा, कल के हादसे में भी 11 लोगों की मौत हुई थी और 27 लोग कल जख्मी थे। और उसके अलावा आज सुबह तड़के कोटरंका के पास राजौरी में ही एक और हादसा हुआ, उस हादसे में 8 लोग जख्मी हुए हैं। यानी कुल मिलाकर 47 लोग राजौरी और पुंछ के इलाकों में 2 दिनों के अंदर जख्मी हुए हैं और 15 लोगों की 2 दिनों में मौत हुई है। 47 लोग जख्मी हैं। और जब हम किसी सड़क हादसे में जख्मी की बात करते हैं, कुछ तो वो होते हैं जिन्हें ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई होती हैं, लेकिन कुछ वो होते हैं जिनका हाल बाद में मौत से बुरा हो जाता है। यानी बाजू टूट गया, टांग टूट गई, या रिबकेज फ्रैक्चर हो गई, या बैकबोन फ्रैक्चर हो गई, बड़ा भयंकर किस्म का फ्रैक्चर हुआ, जिस फ्रैक्चर से वो पूरी जिंदगी उभर नहीं पाते, पूरी जिंदगी दोबारा से खड़े नहीं हो पाते। लंबा वक्त लगता है दोबारा खड़े होने के लिए, लाखों रुपया खर्च हो जाता है, उसके बाद जाकर दोबारा से एक आदमी अपने पांव पर खड़ा हो पाता है। उसके बाद भी आप ये जानते हैं कि जब आप एक बार बीमार हो जाएं, किसी तकलीफ से गुजर जाएं, किसी एक्सीडेंट या किसी हादसे से गुजर जाएं, जो चोटें वो हादसा आपको देकर जाता है, वो ताउम्र वो चोटें आपके साथ रहती हैं, वो आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। राजौरी पुंछ के इन बदकिस्मत इलाकों में जहां आप बेहतर ये जानते हैं गुज्जर पहाड़ी लड़ाई है, अन्य कई और लड़ाइयां इन इलाकों में हैं, जिन लड़ाइयों को लेकर अभी गुज्जर समुदाय के लोग जो हैं नई दिल्ली में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ी समुदाय के लोगों को एसटी स्टेटस मिलने की बात जो है वो सुनाई दे रही है, वो शोर चारों तरफ है। उस शोर को लेकर गुज्जर समुदाय के लोग जो हैं वो इस समय जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर जबरदस्त एक्टिविज्म देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बेसिक बातें, बुनियादी बातें हैं, सड़क, बिजली, पानी, उसके अलावा अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, इन तमाम चीजों से ये इलाके आज भी महरूम हैं। इन इलाकों के लीडरों की प्राथमिकताएं क्या हैं, उसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि अगर इनकी प्राथमिकता रोड होती, बिजली होती, सड़क होता, पानी होता, अस्पताल होता, स्कूल होता, तो शायद आज इन इलाकों में ये तमाम चीजें होती। लेकिन अफसोस ये कि इन इलाकों में ये तमाम चीजें अगर आज नहीं है, सड़कें बन रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज भी प्राथमिकता कि प्रॉपर अगर सड़क बनी तो क्या सड़क के ऊपर यातायात को नियंत्रण में रखने का और यातायात को इंश्योर करना, ट्रांसपोर्ट को इंश्योर करना कि वो स्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस की विजिलेंस में रहे, वो संभव है या नहीं है। आप दूर की बात छोड़ दीजिए, जम्मू शहर का हाल आप देख लीजिए कि ठीक बस स्टैंड के बाहर एक गाड़ी जो है ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कुचल के चली जाती है। हाल यह है विक्रम चौक में एक अपाहिज आदमी के ऊपर से गाड़ी चली जाती है। यह हालत जम्मू की है। इसलिए मैंने बड़ी बार कहा, जहां ट्रैफिक पुलिस विभाग का फोकस इस समय केवल मात्र सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस है कि जनाब हम फाइन कलेक्ट कर रहे हैं, साल के आखिर में मार्च में वो एक आंकड़ा देंगे और कहेंगे देखिए इतना करोड़ फाइन हमने जमा किया। लेकिन सड़क हादसों से बचा कैसे जा सकता है, सड़क हादसों से लोगों को बचाया कैसे जा सकता है, सड़क हादसे ना हो इसे इंश्योर कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग्स तो जरूर होती हैं, लेकिन कोई नतीजा उन मीटिंग से नहीं निकलता। नतीजे का मतलब यह कि आप रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं, उस मीटिंग से कोई नतीजा निकले जिस नतीजे का लोगों को फायदा हो। फिलहाल के लिए खबर यह कि इस समय पुंछ और राजौरी के बीच में एक बस जो पुंछ से राजौरी की तरफ आ रही थी, देहरी रायोट मंजाकोट के पास उसका हादसा हुआ है। 4 लोगों की मौत, 12 लोग जख्मी और 2 दिनों में इस इलाके में 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोगों के साथ में 47 लोग जख्मी हैं।